सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, नेत्रों को बंद कर लें। श्रद्धा की सूरत हूँ, विश्वास की मूरत हूँ, मेरी ही नहीं गुरुवर, आप ही शव की जरूरत हो। आप ही का ज्ञान लगता महान, ओ गुरुवर विनंद सागर जी, तुमको शत सत्य बार प्रणाम, तुमको शत सत्य बार प्रणाम। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलिए आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए केवल कमलापति चंद्र प्रभु भगवान की जय। जय बोलिए शांति विदाता से कया शांतिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी भगवान की जय। जय बोले परम पूज्य गणाचार्य सूर्य गच्छाचार्य बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य आचार्य गणाचार्य शिक्षा विराग सागर जी गुरु महाराज की जय। जय बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भक्तामर महोदय सिद्धांतज्ञ कवि हृदय शिक्षा विनम्र सागर जी महामुनिराज की जय। जय बोले युवा प्रणेता शिव प्रणेता श्रमण मुनि बात्सल मूर्ति क्षमा मूर्ति मुनि शिक्षा विनंद सागर जी गुरुदेव की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। बंधुओं, कल हम सभी ने सच्चे देव एवं 24 तीर्थंकरों के बारे में जाना था कि सच्चे देव कौन होते हैं और 24 तीर्थंकर कौन होते हैं, उनके भूतकाल के 24 तीर्थंकरों के नाम और वर्तमान काल के 24 तीर्थंकरों के नाम, भविष्य के काल के भी 24 तीर्थंकरों के नाम उसमें बताए। कल एक प्रश्न पूछा गया था कि भगवान ऋषभ देव जी से भी पहले कौन से भगवान मोक्ष गए थे। तो सबसे पहले अनंत वीर भगवान जी सबसे पहले मोक्ष गए थे। वैसे 40 आदि में भी आता है कि बाहुल्य भगवान का वर्णन आता है, परंतु उनसे भी पहले अनंत वीर भगवान मोक्ष गए। आज हम सभी लोग जो हमारे यहाँ सच्चे देव शास्त्र गुरु का वर्णन है और इसमें सच्चे शास्त्र जिनवाड़ी माँ के बारे में। वैसे जिनवाड़ी माँ के बारे में बताने में हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे। जिनवाड़ी और जिनेंद्र में कोई अंतर नहीं है। जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है वही जिनवाणी है। बस अंतर इतना है कि जो जिनेंद्र भगवान की वाणी होती है, जो जिनेंद्र भगवान होते हैं उनकी वाणी जो होती है हम उनके मुख से सुनते हैं, और जिनवाणी जो होती है जो हमें लिखी हुई है, जो जिनेंद्र भगवान ने कही है, वही है जिनवाणी। वैसे कहते भी हैं बड़े भाग्य से नर तन पाया, श्रावक कुल पर्याय मिली, सिर जिनवाणी की भक्ति कर लो, जिनवाणी की शरण मिले, श्री जिनवर की भक्ति कर लो, जिनवाणी की शरण मिली। यानी हमें चिंतामणि रत्न जो होता है, यदि जैसे किसी को चिंतामणि रत्न मिल जाता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, वैसे ही हमें यहाँ पर मनुष्य पर्याय चिंतामणि रत्न के रूप में बहुत ही मुश्किल से। पंडित श्री दौलत राम जी छैडाला जी ग्रंथ में क्या कहते हैं? दुर्लभ लही जो चिंतामणि, तो पर्याय लही त्रस तणी, लट पिपीले अले आदि सरी, बहु बहु वर्यो सही बहु पीर। यानी हमने कितने बार चींटी बने, पिपीड़ बने, आदि जो भी लट बने, जो भी हम बने, उसके बाद बहुत समय बाद जिस प्रकार से चिंतामणि रत्न बहुत दुर्लभता से मिलता है, वैसे हमें मनुष्य पर्याय बहुत ही दुर्लभता से प्राप्त हुई है। और उसमें भी
उसमें भी देव शास्त्र गुरु का समागम, निरोगी काया, जैन धर्म मिला है हमें। और ये इतने सब कुछ मिलने के बाद भी अगर हम अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करते हैं, अपनी आत्मा को धर्म में नहीं लगाते हैं, तो भैया ये सब पाने से आपको क्या फ़ायदा। इतना सब कुछ मिला है, आप इसे ऐसे ही गवा देंगे। जिनवाणी माँ है, दुनिया की सारी माँएं हमें सुलाती, लेकिन जिनवाणी माँ ऐसी हैं जो हमें जगाती। जो मोहे रूपी रात्रि है, उस मोहे रूपी निद्रा से जगा करके सम्यक्त रूपी दिन में रत्नत्रय का ज्ञान करती, धर्म का ज्ञान कराती। ऐसी माँ जिनवाणी को जिनेंद्र भगवान की वाणी इसलिए कहा है क्योंकि जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है वही वाणी आचार्यों ने उन ग्रंथों में लिखी है। जिनवाणी माँ जो हैं उनके बारे में यदि हम कितना भी कुछ कहें तो वो जितने भी हम शब्द कहेंगे सब के सब शांत बैठ जाएंगे, सारे के सारे शब्द फीके पड़ जाएंगे, लेकिन जिनवाणी माँ के गुण का वर्णन हम नहीं कर सकते। जिनवाणी माँ को एक तरफ थोड़ा समय के लिए दूर रखिए। आप अपनी जननी माँ, जो संसार में जो आपकी माँ है, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, उनके ही गुणों का वर्णन नहीं कर सकते, और जब उनका गुणों का वर्णन नहीं कर सकते तो जिनवाणी माँ, जिनवाणी तो माँ तो माँओं की माँ है, हमारी माँ है, उनकी भी माँ, उनकी माँ की भी माँ, क्योंकि जिनवाणी माँ जो है सारे जग की माँ है। जिनवाणी माँ के गुणों का वर्णन हम नहीं कर सकते। जिनवाणी माँ क्या कहते हैं? जो मिथ्यात्व से निकाल के सम्यक्त्व की ओर ले जाए वो होती हैं जिनवाणी माँ। क्या मिथ्यात्व से निकाल करके सम्यक्त्व की ओर ले जाए, मोक्ष की राह दिखाएं, वो होती हैं जिनवाणी माँ। जो संशयी माँ होती हैं वो हमें सांसारिक दुखों से बचाते हैं और सही रास्ते पर चलते हैं। और जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ अष्ट कर्मों से भी रहित, सभी कसाय पाप आदि सभी से दूर, सभी से बचाती हैं, मिथ्यात्व से, मोह से, आदि दोष आदि हैं सबसे बचाती हैं और सम्यक्त्व दिलाती हैं और मोक्ष पद को दिलाती हैं। हमें जिनवाणी माँ अटूट श्रद्धा करनी चाहिए। ये आत्मा है, जब तक आत्मा रूपी वृक्ष में रत्नत्र रूपी जल नहीं डालेंगे, रत्नत्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित, ये जो रत्नत्र रूपी जल है, ये रत्नत्र रूपी जल नहीं डालेंगे तब तक केवल ज्ञान रूपी कमल नहीं खिल सकता। और वो रत्नत्र रूपी हम जल कहाँ से लाएंगे? जिनवाणी माँ बताएंगी हमें, सम्यक्त को दिलाएंगी, मिथ्यात्व से निकाल करके सम्यक्त को ले जाएंगी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारि रूपी रत्नत्र को दिलाएंगी। भैया जब इतना सब कुछ मिला है फिर भी हम ये बुरे कार्यों को कर रहे हैं तो हमसे ज़्यादा निम्न व्यक्ति हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही टारगेट होना चाहिए कि अगर हमारा मरण हो तो समाधि मरण हो, और वो कहाँ? देव शास्त्र गुरु के समागम में। माँ जिनवाणी के वचनों को सुन करके हमारा समाधि मरण हो,
हमें सुबह उठने से शाम को सोने तक हमारे कानों में चिन्हवाड़ी माँ के वचनों का ही इतने गुरु हैं हमारे। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, आचार्य विराग सागर जी महाराज, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, आचार्य विनम्र सागर जी महाराज, आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज, आचार्य सुरत्न सागर जी महाराज, आचार्य सौरभ सागर जी महाराज आदि आदि, आचार्य पुलक सागर जी महाराज, जितने भी साधु संत हैं, आचार्य पुष्पोधन सागर जी महाराज, जितने भी साधु संत हैं हमारे गुरु हैं। इनके मुख से चिन्हवाणी मानते हैं। तो हमें स्वाध्याय करना चाहिए, प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए, प्रतिदिन माँ जिनवाड़ी के वचनों का श्रवण करना चाहिए। जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है वो कल हमने जाना था कि सच्चे देव कौन होते हैं, तीर्थंकर कौन होते हैं। या वो जो सच्चे देव तीर्थंकर है वो जिनेंद्र भगवान, उनकी वाणी जो है जिनवाड़ी माँ है। और जो जिनवाड़ी माँ है वो शास्त्रों में लिखी हैं, और वो शास्त्रों में जो लिखी हैं वो हमें सरल भाषा में साधु संत यानी गुरुवर समझाते हैं एवं विद्वान समझाते हैं। हमें प्रतिदिन इन सभी का श्रवण करना चाहिए, माँ जिनवाड़ी के वचनों का श्रवण करना चाहिए। हमें धर्म के कार्य में माँ जिनवाड़ी के वचनों का श्रवण करना है, माँ जिनवाड़ी के वचनों का उपयोग करना है, ना कि अपनी निजवाणी का उपयोग करना है। याद रखना, जिनवाड़ी की जगह अपनी निजवाड़ी नहीं गानी। हमें जिनवाड़ी का ही उपयोग करना है, निजवाड़ी का नहीं। जो 4 शास्त्र हैं उसमें 4 अनुयोग के लक्षण बताए हैं। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। ये जो 4 अनुयोग बताए हैं जैन धर्म के शास्त्र में। तो मैं माँ जिनवाड़ी के वचनों का श्रवण करना है और मोक्ष पद को हासिल करना। याद रखिए कि यदि आप बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो उससे आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। अगर आप धर्म करेंगे, धार्मिक क्रियाएं करेंगे तो आपको उससे मोक्ष पद अवश्य मिलेगा। जो मोक्ष पद है कठिन नहीं है, सिर्फ उसमें अपने भाव सच्चे देव शास्त्र गुरु पर ही श्रद्धान करना, जिनेंद्र भगवान की वाणी पर ही श्रद्धान करना। जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है, जैसा कहा है, जो रास्ता बताया है, हमें उसी रास्ते पे चलना है, अपना कोई नया रास्ता नहीं बनाना। इसलिए हम इतने ज्ञानी हैं, हम समझदार हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे मोक्ष पद को प्राप्त कर सकते हैं आदि जो भी हम लोग जानते हैं वो बहुत ही अच्छा ज्ञान हमारे। अगर हम धार्मिक रूप में जिनेंद्र भगवान की वाणी, जिनवाणी माँ के वचनों का श्रवण धार्मिक क्रियाओं में नहीं करते, क्यों नहीं करिए, प्रतिदिन करिए, लेकिन किसी परिस्थिति बस नहीं कर पा रहे हैं, भावों से करिए। किससे? भावों से करिए, क्योंकि हमारा धर्म भाव प्रधान था। यदि आप भावों से पुण्य का बंध करेंगे तो भाव से पुण्य मिलेगा, और भाव से पाप का बंध करेंगे तो पाप मिलेगा। लेकिन हमें पाप पुण्य दोनों का ही करना है, दोनों को अपनी आत्मा से करो। ना हमें पुण्य चाहिए ना पाप चाहिए। पहले तो पुण्य से पाप को समाप्त कीजिए और फिर पुण्य को भी समाप्त कीजिए। आचार्य कहते हैं कि पाप करना सरल है, परंतु पाप का फल भोगना कठिन है। पाप करना सरल है,
पाप करना सरल है, पाप का फल भोगना कठिन है। लेकिन एक और बात और कहिए, पुण्य करना कठिन है लेकिन पुण्य का फल भोगना बहुत ही सरल है। वैसे हमें पुण्य पाप दोनों को ही समाप्त करना है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है, तो जिनवाणी माँ पर श्रद्धा करना है। हमें प्रतिदिन जिनवाणी माँ के वचनों का श्रवण करना चाहिए, जो भी आचार्यों के सानिध्य में विषय वे लग रहे हैं, जो गुरु भक्ति आदि जो स्वाध्याय होते हैं उनमें भी आप जाइए। जूम मीटिंग के माध्यम से, यूट्यूब से जो भी हो रहे हैं, साधु संत आदि कर रहे हैं, विद्वानगण कर रहे हैं, उनमें भी आप जाइए। आपकी आत्मा का कल्याण होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। ध्यान रखिए, अगर आप लोगों के मन में एक जिज्ञासा है कि हम जो बच्चे इस शिविर में हैं या फिर जो बड़े भी सुन रहे हैं, वो अपने बच्चों को अवश्य बताएं। आप भी सुनिए कि जो आप लोग, जो आपके बच्चे जो याद करते हैं, पढ़ते हैं, वो याद करते हैं और भूल जाते हैं या उन्हें याद नहीं होता है, तो किस वजह से? क्योंकि वो जिनवाणी माँ पर श्रद्धा नहीं करते हैं। ज्ञानावर्णी कर्म का बंध कर लिया है, तो उस ज्ञानावर्णी कर्म का बंध कैसे तोड़ेंगे? तो हमें जिनवाणी माँ के वचनों का रसपान करना है, जिनवाणी माँ का ज्ञान धारण करना है, जिससे हमारा ज्ञानावर्णी कर्म अपने आप क्षय हो जाएगा। यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं 7465960449। एवं आज का प्रश्न है कि परम पूज्य आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की क्षुल्लक अवस्था का नाम क्या था? आप सभी को उनकी क्षुल्लक अवस्था का नाम बताना है। जो बोलिए परम पूज्य सिद्धांतज्ञ उच्चारणाचार्य कवि हृदय भक्तामर महोदय राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। समस्त आचार्य संघ की जय।